रहीम। चलो जी शुरू कर देते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को। हम लेक्चर को जो है ना वो उर्दू में स्टार्ट करेंगे। कल परसों ही मुझे एक स्टूडेंट था, के टी एच का था मेरे ख्याल से, तो उसने कॉल की थी कि हम कोहिस्तान के हैं और हम तकरीबन 50-60 स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपके लेक्चर को देखना चाहते हैं, लेकिन वो पश्तो में है, हम पश्तो नहीं समझते। तो अगर आप उसको जो है ना इसको उर्दू में करें तो हमारे लिए आसानी होगी। तो बात ऐसी है कि हम सवात में है ना, हसन कॉलेज के स्टूडेंट है, हसन कॉलेज ऑफ नर्सिंग के स्टूडेंट है, हज़ारा कबल हज़ारा। तो हम स्वात में रह चुके, तो हमारे उर्दू स्पीकर के साथ इतनी कांटेक्ट नहीं है, तो उर्दू की उतनी फ्लुएंसी नहीं है जिस तरीके से पश्तो के है ना। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि इसको उर्दू में वो कर दूँ, पश्तो को और उर्दू को मिक्स करेंगे और ट्राई करेंगे कि आपके वक्त ज़ाया ना हो। और जो है ना आप इतनी टाइम देते हो, 24-25 मिनट जो है ना वो लेक्चर देखते हो, तो आपकी टाइम ज़ाया ना हो और आपको जो लेक्चर से आपको चाहिए वो आपको मिल सके। तो कोशिश करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं टू कॉमन अप्रोचेस टू मजर्स हेल्थ एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। हेल्थ एडजस्टेड लाइफ ईयर्स को हम मजर्स करने के लिए हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं। एक है क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर और दूसरा है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। आपको याद होना चाहिए कि मैंने कहा था कि हेल्थ एडजस्टेड लाइफ ईयर्स जो होते हैं वो हम देखते हैं कि एक बंदा जो है वो कितनी साल जो है ना वो परफेक्ट हेल्थ में वो गुजार देते हैं। अब मैं कहता हूँ कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी 67 ईयर है, ये मैंने बात की, तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात हो गई। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि इस 67 साल इसने ज़िंदगी गुजारी है, 67 ईयर इसने ज़िंदगी गुजारी है, इसमें कितने साल जो है वो एक परफेक्ट हेल्थ के साथ इसने गुजारी है। तो ये हेल्थ एडजस्टेड लाइफ ईयर की बात आती है। अब इस हेल्थ एडजस्टेड लाइफ ईयर को जब हम मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं तो दो टर्मिनोलॉजीज हमारे सामने आती है। एक है क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स और दूसरा है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। अब ये क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स और डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स क्या है, तो हम इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। तो क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स क्या है? measures a disease burden including both the quality and quantity of life। अब ये जो क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर है, इसमें हम देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी, आपने जो जितनी साल आपने ज़िंदगी गुजारी है, आपने कितने साल गुजारे हैं और उस कितने साल के साथ आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी क्या थी, आपकी हेल्थ किस किस तरीके से था। तो यही हमें क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर से मिलता है कि इसमें हम क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफ को देखते हैं, दोनों को, सिर्फ क्वालिटी को नहीं, सिर्फ क्वांटिटी को नहीं, हम क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को देखते हैं क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर क्वेली में। इट कैन मेजर बोथ द इफेक्टिवनेस एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशंस। अब ये बात करती है इंटरवेंशंस के कि हम इसके ज़रिए इफेक्टिवनेस की कितनी जो है ना हमारी इंटरवेंशन जो है उसने बेनिफिट की है, हमें फ़ायदा पहुंचाया है, और वो कितनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस थी, मतलब कितने कम खर्च में कितना ज़्यादा फ़ायदा हो गया हमें। तो हम इसको इंटरवेंशन के जो है ना इंटरवेंशन को इवाल्वेट करने के लिए भी इसको देख सकते हैं क्वेली को। हम क्वेली को यहाँ तक महदूद नहीं कर रहे कि इसको हम हेल्थ की क्वालिटी और हेल्थ की क्वांटिटी को देखते हैं, लाइफ की क्वालिटी और लाइफ की क्वांटिटी को देखते हैं, बल्कि साथ ही इसमें जो है ना हम इंटरवेंशंस को भी देखते हैं। अब आगे बात करते हैं कि किस तरीके से इंटरवेंशंस को देखते हैं। द मेजर्स कैन गिव एन आइडिया ऑफ हाउ मेनी एक्स्ट्रा मंथ्स और ईयर्स ऑफ लाइफ ऑफ अ क्वालिटी ऑफ हेल्थ अ पर्सन माइट गेन्स विद ईच इंटरवेंशंस। यही बात आती है इंटरवेंशंस की। इंटरवेंशंस जो हम अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक ख़ास किस्म की मेडिसिन है, एक ख़ास किस्म की थेरेपी है जो मैंने स्टार्ट की एक पेशेंट को, तो उस इंटरवेंशंस की वजह से उसकी कितने साल बढ़ गए, उस इंटरवेंशन की वजह से उसकी कितने मंथ्स जो है ना वो ज़्यादा हो गई, उस इंटरवेंशन की वजह से उसकी कितने दिन ज़्यादा हो गए। तो यही पर बात आती है कि क्वेली में हम इंटरवेंशंस को भी देखते हैं। बात समझ आ रही है कि हम यहाँ पर इंटरवेंशंस को देखते हैं कि वो कितने साल, कितने महीने, कितने दिन आपकी ज़्यादा कर रहे हैं आपकी जो है ना वो इस इंटरवेंशन की वजह से। तो इसमें हम इंटरवेंशंस को भी देखते हैं।
अब आगे हम पढ़ेंगे कि इंटरवेंशंस को किस तरीके से हम देखते हैं, मेजरमेंट उसकी किस तरीके से करते हैं। तो मेजरमेंट आगे समझते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने इसको समझना है कि क्वेरी में हम ये भी देखते हैं कि इंटरवेंशन की वजह से बंदे की क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसकी जो है ना हेल्थ की क्वांटिटी के साथ उसकी क्वालिटी, दोनों क्वालिटी और क्वांटिटी कितनी ज़्यादा हो गई है। तो इसको हम देखते हैं इंटरवेंशन को एवालुएट करने के लिए। फिर आता है सो इट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन वेयर रिसोर्सेज शुड बी एलोकेटेड। तो इसी के जरिए फिर हम ये देखते हैं कि कहाँ पर हम इंटरवेंशंस को वो एलोकेट करें, मतलब जो इंटरवेंशन हम प्रोवाइड करते हैं तो वो जितनी भी इंटरवेंशन है उसमें जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, जिस पर ज़्यादा खर्च ना हो, तो उसको हम कोशिश करेंगे कि उसको एलोकेट करें, उसको प्रोवाइड करें। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट बेसिक फॉर्म, क्योंकि हमने इंटरवेंशन को इवाल्वेट किया। चलो मैंने देखा कि एक इंटरवेंशन है वो 35,000 में होता है, उसकी वजह से ज़िंदगी 3 साल इंक्रीज़ होती है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों। सेम ही इंटरवेंशंस है, उसकी वजह से ज़िंदगी जो है ना वो भी 3 साल इंक्रीज़ होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उस इंटरवेंशन में देखते हैं कि एक 35,000 से होता है, दूसरा जो है 25 से। तो हम क्या करेंगे, 25 वाले को चूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंटरवेंशंस को इवाल्वेट करके उसकी कॉस्ट इफेक्टिव को, उसकी इफेक्टिवनेस को देख के जो है ना वो फिर इंटरवीन कर देते हैं बंदे पर। इट इज़ द मोस्ट बेसिक फॉर्म, इन इट्स मोस्ट बेसिक फॉर्म द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द ईयर ऑफ लाइफ गेन। हाउएवर फॉर मोस्ट इंटरवेंशन इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ आर मोर प्रोमिनेंट गिवन राइज टू द क्वालिटी ऑफ एडजस्टेड लाइफ ईयर। अगर हम देखें तो इंटरवेंशन में हम किस चीज़ को देखते हैं, यार ये गोली खाओ, ये दवाई खाओ, ये क्या होता है, इसकी वजह से तुम्हारे 3-4 साल इंक्रीज होंगे। नॉर्मली हम इंटरवेंशन को इस तरीके से देखते हैं ना। जब हम किसी इंटरवेंशन की इफेक्टिवनेस को, उसकी बेनिफिट्स को, उसके फायदे को देखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि इस इंटरवेंशन को, इस थेरेपी को अप्लाई करो, इसकी वजह से तुम्हारे 3-4 साल जो है ना वो इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन उसमें हमने कभी क्वालिटी की बात नहीं की कि तुम्हारी 3-4 साल तो इंक्रीज होती है, तुम्हारी 3-4 साल तो इंक्रीज होते हैं। बंदा स्टेरॉइड्स पे है, स्टेरॉइड्स ले रहा है, लेकिन तुम्हारी जो है ना वो उसके बाद जो इफेक्ट है उस स्टेरॉइड्स के, उसको हम नहीं देखते, क्योंकि हम इंटरवेंशंस, जो भी इंटरवेंशन देखते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिवनेस को देखते हैं कि कितना जो है ना वो फायदेनाक है, क्वांटिटी कितना ज़्यादा हो रही है, हम क्वालिटी पे फोकस नहीं करते। तो यही सी जो है ना वो क्वेली हमें मिल गया कि क्वेली यहाँ पर द मोस्ट प्रोमिनेंट, यहाँ पर बात कर रहे हैं ना कि जो क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स में हम इंटरवेंशन को देखते हैं तो उसमें प्रोमिनेंटली हम क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ क्वालिटी को देखते हैं। बाकी इंटरवेंशन में तो सिर्फ हम जो है ना हमारा कॉन्सेप्ट बना हुआ है, हम सिर्फ क्वांटिटी को देखते हैं, लेकिन जब क्वेरी की बात आती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी की बात नहीं होगी, यहाँ पर फिर क्वालिटी की भी बात होगी। फिर इसके बाद आती है 1 क्वेरी इज इक्वल टू 1 ईयर ऑफ लाइफ मल्टीप्लाइड बाई 1 यूटिलिटी वैल्यू। अब अगर मैं क्वेरी को जो है ना वो फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि कितने साल आपने गुजारे हैं। इस 1 को छोड़ो, ये आपको कंफ्यूज कर देंगे। आप समझो, क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर इज इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, आपने कितने साल गुजारे मल्टीप्लाइड बाय यूटिलिटी वैल्यू। फार्मूला इस तरीके से है, क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर इज इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, आपने कितने साल गुजारी मल्टीप्लाइड बाय यूटिलिटी वैल्यू। अब आप समझोगे कि यूटिलिटी वैल्यू क्या है। आपको अगर याद होगा, कोरिलेशन बायोस्टैट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते थे कि इसके दरमियान परफेक्ट कोरिलेशन है, इसके दरमियान जो है ना वो वीक कोरिलेशन है, और इस तरीके से वो स्टेटमेंट थे ना, 0 से लेकर 0.25 0.75 0. समथिंग, और फिर जो है ना 1+1 जो आता था तो हम कहते थे कि परफेक्ट कोरिलेशन है, और जो -1 आता था तो हम कहते थे कि नेगेटिव कोरिलेशन है। इस तरीके से बात थी। तो यहाँ पर भी वो बात है, यहाँ पर भी ये है कि क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर यूज अ स्केल ऑफ 0.00 to 1 फॉर ईच हेल्थ स्टेटस। हम हेल्थ स्टेटस को फाइंड आउट करने के लिए हम 0 से लेकर 1 तक जो है ना वैल्यू यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहूँ कि आपने कितने साल जिंदगी गुजारी, तो आप कहते हो कि मैंने 50 साल जिंदगी गुजारी। ठीक है, अब इस 50 साल को अब वन साइड पर हम इसको लेते हैं ईयर्स ऑफ लाइफ यू हैव स्पेंड द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ। ओके, जो कितनी थी, जो 50 साल थी।
अब इस 50 साल को हम मल्टीप्लाइड करते हैं किस चीज़ के साथ? यूटिलिटी वैल्यू के साथ। यूटिलिटी वैल्यू में मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी इस 50 साल में कितने साल आपके ऐसे हैं जो कितने साल नहीं, लेकिन आपकी इस ओवरऑल 50 ईयर्स को अगर आप मुझे बता दो कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी थी, तो आप कहते हो कि बस यही 50% हेल्थ था, कभी बीमार था, कभी ठीक हुआ करता था, कभी ये मसला हेल्थ का, कभी हेल्थ का वो मसला, इस तरीके से मेरे 50 साल गुजरे हैं। तो मैं कहूँ कि आपकी ईयर्स आपने जो साल गुजारे है वो आपने 43 ईयर गुजारी, ठीक है। आपने कहा कि मेरे जो 80% है, जो अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते तो 0.8 आते हैं इसमें, तो मैं मल्टीप्लाइड कर देता हूँ 43 को जो कि ड्यूरेशन ऑफ लाइफ है, मल्टीप्लाइड करता हूँ यूटिलिटी वैल्यू जो कि 0.8 है, तो 43 मल्टीप्लाइड बाई 0.8, तो इससे हमें मिल जाते हैं 34 ईयर्स। तो मुझे पता चल गया कि आपकी क्वालिटी ऑफ एडजस्टेड लाइफ ईयर्स जो कि आपने 43 साल जिंदगी गुजारी है, लेकिन इसमें जो आपने क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर आपकी थी वो सिर्फ आपकी 34 साल थी। आपको बात समझ आ गई? तो आप ड्यूरेशन ऑफ लाइफ को ले लो और उसी के साथ मल्टीप्लाइड करो यूटिलिटी वैल्यू। यूटिलिटी वैल्यू 0.8, 0.7, 0.3, 0.2 जो भी है, आप जो भी ले रहे हो आप जो है ना उसको ले लो। 0 पे डेड है और 1 पे परफेक्ट हेल्थ है। इसके दरमियान जो भी वैल्यू आप लेते हो फिर उसके साथ जो ड्यूरेशन ऑफ लाइफ आपने गुजारी है उसको मल्टीप्लाइड करो, ये आपको क्वालिटी ऑफ एडजस्टेड लाइफ ईयर दे देते हैं। अब इन्होंने कहा है फॉर एग्जांपल 2 ईयर ऑफ परफेक्ट हेल्थ, तो इसको छोड़ो, जो मैंने आपको कहा इसको समझो। इसके बाद आता है इंटरवेंशन की बात करते हैं थोड़ी। फॉर एग्जांपल एक इंटरवेंशन है जो जिसकी वजह से एक कैंसर पेशेंट है, उसको हमने केमोथेरेपी प्रोसेस शुरू किया और वो जो है ना न्यूप्लास्टिक ड्रग्स पे है, ठीक है। उसकी ज़िंदगी जो है ना वो 3 साल इंक्रीज़ हो गई, 3 साल उसकी ज़िंदगी इंक्रीज़ हो गई। लेकिन मैं इसको देखता हूँ कि इस इंटरवेंशन की वजह से इसकी क्वांटिटी तो इंक्रीज़ हो गई, लेकिन क्वालिटी जो है, क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स मुझसे सिर्फ क्वांटिटी डिमांड नहीं करती, वो मुझसे क्वालिटी भी मांगती है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसने 3 ईयर्स जो है ना इसकी इंक्रीज हो गई है, तो इस 3 ईयर्स को फिर मैं मल्टीप्लाइड करता हूँ यूटिलिटी वैल्यू के साथ। मैं कहता हूँ कि इसने 40% इसकी हेल्थ जो है ना वो अच्छी थी, तो 0.4 को 3 को मल्टीप्लाइड करो 0.4 के साथ, तो आ जाता है यही 1.23%। इससे जो है ना वो 1.23 ईयर्स इससे बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसने 3 साल में सिर्फ जो है ना वो सॉरी 1.2 ईयर्स जो है ना इसने क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर गुजारे है। दूसरा इंटरवेंशन है, वही सेम कैंसर पेशेंट है, लेकिन उसके लिए मैं अलग थेरापी और अलग ड्रग्स अप्लाई करता हूँ। उसकी भी 3 साल इंक्रीज हो गई, लेकिन उसकी यूटिलिटी वैल्यू जो हमने देखी तो उसने कहा कि मेरी हेल्थ जो है ना वो 80% जो थी, इस 30 साल में मेरी हेल्थ जो है वो कितनी थी, 80% थी। तो मैंने कहा 0.8, अब यूटिलिटी वैल्यू 0.8 आ गई, तो मैं इस 3 साल को मल्टीप्लाइड कर देता हूँ 0.8 के साथ। तो 3 को अगर आप 0.8 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपको वैल्यू दे देता है 2 पॉइंट समथिंग, 2.3 और 2.4 आपको जो है ना वो वैल्यू मिल जाती है। तो इसका मतलब कि इस दूसरे इंटरवेंशन की वजह से इसने 3 साल में 2.4 ईयर्स जो है ना वो क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर इसने गुजारी है। तो कौन सी इंटरवेंशन अच्छी हो गई, पहली वाली कि आखिरी वाली? ऑफ कोर्स आखिरी वाली, क्योंकि इसकी वजह से इसकी 3 साल तो ज़्यादा हो गई थी, लेकिन इसमें 2.4 ईयर इसकी अच्छी हो गई। 3 साल में इसने 2.4 ईयर अच्छी गुजारी थी। वो जो पिछले वाला था उसमें 1.2 ईयर्स जो है ना उसने जो है ना वो अच्छी गुजारी। थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया इस चीज़ पे मैंने, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है, चूँकि बोर्ड पे होता है तो फिर बंदा जो है ना वो कर देता है तो आसानी से समझ आते हैं ना। फिर इसके बाद आती है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। अब डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर क्या है? मोस्ट कॉमन मेथड यूज फॉर एस्टिमेटिंग डिजीज बर्डन एंड मेजरिंग ओवरऑल डिजीज बर्डन। अब जो है ना डिजीज बर्डन को मेजर करने के लिए हम डेली यूज़ करते हैं, ये हम ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज में कंप्लीटली हमने डिस्कस किया हुआ है। 1 डेली इज इक्वलेंट ऑफ लूजिंग 1 ईयर इन अ गुड हेल्थ बिकॉज ऑफ ईदर प्रीमेच्योर डेथ, डिजीज और डिसेबिलिटी। 1 डेली रिप्रेजेंट
one last year of life health daily of disease or health condition आर द सम ऑफ ईयर्स। अब देखो ये सारी बात यही है कि ये जो डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स में हम दो चीज़ों को देखते हैं, एक ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट ड्यू टू डिसेबिलिटी, दूसरा ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट जो है ना वो हम देखते हैं। तो इस ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट ड्यू टू डिसेबिलिटी को जमा करके ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट के साथ तो इसकी जो हमें वैल्यू मिल जाती है तो इसको हम कहते हैं डेली। इसको हम डिस्कस करते हैं कि YLL एंड YLD क्या है। तो YLL क्या है? अब देखो इन्होंने जो टेबल दिया हुआ है, एग्जाम्पल ऑफ GBD 2010 स्टैंडर्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज ऑफ डेथ, एक जो है ना वो बच्चा था, वो पैदाइशी मर गया, उसने कितने साल गुजारी? नो, कोई ईयर जो है ना उसने नहीं गुजारी, उसकी साल जो है ना उसकी जो डेथ हो गई वो बिल्कुल ज़ीरो पे हो गई। तो इसके और उस कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी? 86 ईयर। तो इस गैप को देखो, 0 और 86 की गैप को देखो, कितनी साल आ गई? 86 ईयर्स। दिस इज ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट। उसने ये ईयर जो है ना वो लॉस्ट की, उससे ज़ाया हो गई क्योंकि वो जिंदा ही नहीं रहा। इसके बाद आती है 40 ईयर्स की, अगर किसी बंदी की 40 साल में मौत हो जाती है और उस कंट्री की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो कितनी थी? 87 ईयर्स। अब गैप को देखो, 40 to 87 गैप कितना है? 47 ईयर्स, सॉरी 87। 40 to 87 की गैप कितनी है? 47 ईयर्स। तो यही आपकी ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट है, ठीक है। इजी है, आसान है। फिर इसके बाद आती है 60, 88, इसकी गैप को देखो। फिर इसके बाद आती है 80, 91, इसकी गैप को देखो। 100, 102, 2 साल गैप आता है ना इसमें। तो इस गैप को देखो, यही जो गैप है यही आपका क्या है? ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट। ओके, द डिफरेंस बिटवीन एज एंड डेथ एंड द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी ग्लोबली फॉर दैट एज। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी और जो आपकी डेथ वाक़ई हो गई, इसके दरमियान जो गैप है इसको आप कैलकुलेट करो तो वही आपके ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट है। एग्जाम्पल खुद से करो। फिर इसके बाद आता है YLD। अब YLD क्या है? Year of life lived with disability multiplied by the weight assigned to that conditions। अब ये जो है ना क्या है कि आपने कितने साल जिंदगी गुजारी और उसकी डिसेबिलिटी वेट क्या था, DW क्या था। टेबल को देखो, DW सबसे पहले DW समझते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना अगर आप DW समझ गई तो उसके बाद आपको आसानी हो जाएगी। अब हम DW की बात करते हैं। तो अगर आप टेबल को देखो तो एक साइड पर इन्होंने दिया हुआ है हेल्थ स्टेट और दूसरी साइड पर इन्होंने दिया हुआ है एस्टिमेट ऑफ डिसेबिलिटी वेट। सेवियर एपिसोड ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, DW इसका कितना है? डिसेबिलिटी वेट 0.658। मेटास्टेटिक कैंसर, उसकी जो है ना DW वैल्यू कितना है? एस्टिमेट ऑफ डिसेबिलिटी वेट 0.451। अब ये क्या है? डिसेबिलिटी ऑफ वेट जो है ना, डिसेबिलिटी वेट जो होती है एक डिजीज़ के, वो हम देखते हैं कि कितनी % आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को रिड्यूस करते हैं। एक बंदा मेटास्टेटिक कैंसर के साथ ज़िंदगी वो गुजार रहा है तो उसकी डिसेबिलिटी वेट कितनी है? 0.451, मतलब 45% क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना वो रिड्यूस हो चुकी इसकी। 45% इसकी क्वालिटी जो है ना लाइफ से क्वालिटी 45% चल बसी। मॉडरेट COPD, एक बंदा है वो COPD के साथ है, मॉडरेट COPD है, तो उसकी 0.225 मतलब 22.5% उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना वो रिड्यूस हो चुकी ऑलरेडी। सेवियर इनीमिया है 0.149 है, तो यही 14% तकरीबन जो है ना वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ रिड्यूस हो चुकी। डायबिटिक पुट के साथ कोई है तो इसका मतलब है कि उसके 0.020 मतलब कि 2% की कुछ आता है कि यही जो है ना उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ रिड्यूस हो चुकी, ठीक है। तो DW है कि कितने % एक डिजीज जो है ना वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को रिड्यूस करती है। एग्जाम्पल को देखें, द सेम इंडिविजुअल हैड अ लेग एम्प्यूटेड एट द एज ऑफ 53, इज नोटेड द इंडिविजुअल डाइड एट द एज ऑफ 66, द इंडिविजुअल लाइव्स विद एम्प्यूटेड पार 66 माइनस 53 इज इक्वल टू 13 ईयर्स। एक बंदा था, उसके 53 साल जो है ना वो उसने उसकी लेग एम्प्यूटेड हो गई,
53 साल में, और 66 में उसकी डेथ हो गई। तो उसने इस एम्प्यूटेड लिग के साथ, उस कटे हुए पाँव के साथ ना, उसने कितनी ज़िंदगी गुजारी? 13 ईयर्स जो है ना उसने ज़िंदगी बसर की। किसके साथ? इस एम्प्यूटेड लिग के साथ, ठीक है। 53 ईयर्स में उसकी एम्प्यूटेड लिग हो गई, और 66 ईयर जो है ना वो उस 66 ईयर्स में वो उसकी डेथ वाक़ हो गई। तो 13 ईयर्स उसने उस एम्प्यूटेड लिग के साथ गुजारी। सो डिसेबिलिटी वेट इसके लिए कितनी आ गई? तो डिसेबिलिटी वेट इसके लिए आ गई 0.173। 0.173 इसकी डिसेबिलिटी वेट जो है ना वो है। सो वाइल डी ईयर ऑफ लाइफ लिव विद द कंडीशन डिसेबिलिटी वेट ऑफ दिस कंडीशन दे आर वाइल्डली 13 ईयर्स 0.173 0.173। तो 13 ईयर्स इसने ज़िंदगी गुजारी है उस एम्प्यूटेड लेग के साथ, और उसके लिए इन्होंने डिसेबिलिटी वेट जो इन्होंने लिया हुआ है वो 0.173। डायबिटिक फूड के लिए इन्होंने कितना डिसेबिलिटी वेट लिया हुआ है? 0.173। तो अगर आप इन 13 ईयर्स को मल्टीप्लाई कर देते हो 0.173 के साथ, तो आपको मिल जाती है 2.25 YLD, ईयर ऑफ अ लाइफ विद डिसेबिलिटी। तो इसने 13 ईयर गुजारी है, लेकिन इसमें जो डिसेबिलिटी लाइफ जो इसकी आते हैं, मतलब जितने साल इसने डिसेबिलिटी के साथ गुजारी है, वो सिर्फ और सिर्फ कितने काउंट हो रहे हैं? 2.25। मतलब एपेक की बात करते हैं ना हम यहाँ पर, इसने अगर आप देखो तो 13 साल इसने गुजारी है, लेकिन उसके एपेक की अगर हम बात करें कि इसकी क्वालिटी कितनी रिड्यूस हो गई है, तो वो हो गई है 0.173। 0.173। तो इस 13 को 0.173 के साथ मल्टीप्लाइड कर देते हो तो उससे आंसर मिल जाता है 2.25 YLD, ईयर लिव विद डिसेबिलिटी। इसमें सिर्फ 2.25 काउंट होते हैं, मतलब इसका इतना बड़ा असर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर इसकी इफेक्ट हो गई है तो 2.25 ईयर्स इसकी इफेक्ट हो गई है, बाकी वो इफेक्ट में नहीं मानी जाती। इस तरीके से ये YLD काउंट की जाती है। इसकी बात जो है ना फिर आती है द डिजीज़ बर्डन बाई काज और द डिजीज़ बर्डन बाई एज। ये सारी जो फिर है ये सिर्फ और सिर्फ स्टेटिस्टिक इन्होंने मेंशन की हुई है, और थोड़े बहुत पाकिस्तान के बारे में सेहत कार्ड और इन चीज़ों के बारे में इन्होंने बात की हुई है। तो मेरे ख्याल से इसमें एक्सप्लेनेशन की वो भी ज़रूरत नहीं है, इसको तो सिर्फ याद रखने की ज़रूरत है कि हमें याद हो कि सेहत कार्ड सहूलत जो है ना वो कब स्टार्ट हो गया, और इस तरीके से LHV कितने हैं, और ये सारी जो है ना ये स्टेटिस्टिक थोड़ी बहुत याद करने की ज़रूरत है, और इसमें एक्सप्लेनेशन के वो नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डाइवर्सिटी एंड सिएशन रोल।